गर्मियों में फूड पॉइज़निंग से कैसे बचें? नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे वीडियो पे। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है, जहां दावा किया जा रहा है कि भोजन या बिरयानी खाने के बाद तरबूज खाने से कुछ लोगों की जान चली गई। क्या वाकई खाना जहर बन सकता है, या फिर हम किसी अनजान गलती को कर रहे हैं जो हमारी जान पर भारी पड़ सकती है। आज का ये वीडियो खासकर हमारे बुजुर्गों और परिवार वालों के लिए है, क्योंकि गर्मियों में आपकी एक छोटी सी सावधानी आपको बड़े खतरे से बचा सकती है। चलिए जानते हैं इस पूरी सच्चाई को और गर्मियों में खान पान के सही नियम को। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो क्या वाकई खाना जहर बन सकता है? तो दोस्तों, महाराष्ट्र की उस घटना ने सभी को झंझोर दिया है, लेकिन विज्ञान इस बात पर क्या कहता है? क्या बिरयानी चावल या किसी प्रकार का चावल मिक्स कर तरबूज को आपस में मिलाकर खाने से केमिकल रिएक्शन होता है? तो सच यह है कि हमारा शरीर बहुत मजबूत है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। जब हम बिरयानी या चावल जैसा भारी हाई प्रोटीन हाई फैट खाना खाते हैं, तो हमारे पेट को उसे तोड़ने के लिए बहुत सारा गैस्ट्रिक एसिड बनाना पड़ता है। अब सोचिए, उसी के तुरंत बाद आपने ढेर सारा तरबूज खा लिया। तरबूज में 90% पानी और चीनी होती है। या पानी पेट के एसिड को पतला यानी कि डाइल्यूट कर देता है। इसका नतीजा क्या होता है? तो खाना पचने के बजाय पेट में सड़ने यानी कि फर्मेंट होने लगता है। इससे अमोनिया और मीथेन जैसी गैसें बनती हैं, जो दिल की धड़कन बढ़ा सकती हैं और साथ ही सांस फूलने का कारण बन सकती हैं। बुजुर्गों में जिनका दिल और पाचन पहले से ही संवेदनशील है, यह स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। दोस्तों, आप बात करेंगे गर्मियों के सबसे 5 खतरनाक फूड कॉम्बिनेशंस की, जिन्हें लेने से डिहाइड्रेशन और आपको फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, सिर्फ बिरयानी तरबूज से ही नहीं, ये 5 मेल भी गर्मियों में भारी पड़ सकते हैं। पहला है दूध और खट्टे फल। यानी कि शेक बनाने के चक्कर में हम अक्सर दूध में संतरा और स्ट्रॉबेरी डालते हैं, या पेट में जाकर दूध को फाड़ देता है, जिससे फूड पॉइजनिंग जैसे लक्षण पैदा होते हैं। दूसरा है गर्म चाय और ठंडा पानी। अक्सर लोग धूप से आकर तुरंत ठंडा पानी पीते हैं, या चाय के बाद तुरंत पानी पीते हैं। यह शरीर के थर्मोस्टेट को बिगाड़ देता है, जिससे गला खराब और पेट में ऐंठन हो सकती है। अगला है दही और पराठा, ज़्यादा तेल वाला। दही ठंडा है और तला हुआ पराठा भारी। यह कॉम्बिनेशन डाइजेशन को सुस्त कर देता है। और चौथा है मछली और दूध। आयुर्वेद इसे विशुद्ध आहार मानता है। इससे न सिर्फ स्किन की समस्या, बल्कि गंभीर पेट विकार भी हो सकते हैं। पांचवा है दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक और पुदीना। सोशल मीडिया पर कई प्रयोग दिखाए गए हैं कि सोडा और पुदीना मिलकर पेट में गैस का गुब्बारा बना देते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे बचें। किचन में होने वाली वो गलतियां जो खाने को जहर भी बनाती हैं। तो दोस्तों, आगे आइए बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो किचन में उपलब्ध हैं, लेकिन वो खाने को जहर बना देती हैं। तो कई बार गलती खाने में नहीं, उसे रखने की होती है। तो दोस्तों, फ्रिज का गलत इस्तेमाल। अक्सर हम बचा हुआ खाना फ्रिज में रख देते हैं और फिर उसे हल्का सा गर्म करके खा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, खाना या तो पूरी तरह गर्म होना चाहिए या पूरी तरह ठंडा। बीच का
तापमान बैक्टीरियोस का घर है, जीवाणुओं का घर है। सब्जियों को धोने का तरीका भी सही होना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तरबूज की ऊपरी परत पर आपको नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइज़र्स की उपलब्धता दिख सकती है। अगर आप सोचें कि आप तरबूज काटते समय चाकू पहले बाहर की गंदगी को छुए और फिर अंदर के गूदे को, तो वही गंदगी आपके पेट में जाती है। दोस्तों, अगला वीडियो का जो आपको मिलेगा टाइटल, वो है लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड। यानी कि अगर आप नॉनवेज और सब्जियां एक ही बोर्ड पर काटते हैं तो मांस के बैक्टीरिया सब्जियों में चले जाते हैं। इसे क्रॉस कंटैमिनेशन कहते हैं। इससे आपके स्वास्थ्य में खराबी हो सकती है। अब दोस्तों, बात करेंगे घर पर ही इमरजेंसी किट कैसे तैयार रखें अगर आपको डिहाइड्रेशन या फूड पॉइजनिंग की समस्या हो जाए। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग के लक्षण दिखें तो क्या करें? तो पहला है ORS का सही घोल। 1 लीटर साफ पानी में 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक इसे डालें, इसे घूट-घूट करके पिलाएं। दूसरा है अदरक और शहद। अदरक का रस पेट के संक्रमण को मारने में मदद करता है। तीसरा है नारियल। यह शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स को तुरंत बैलेंस करता है। चौथा है मूंग की दाल की खिचड़ी। जब तक पेट पूरी तरह ठीक ना हो, भारी खाना बंद कर दें। इसकी जगह मूंग की दाल का सेवन करें क्योंकि वह खाने में सुपाच्य होती है। अंत में दोस्तों, बस यही कहूँगा, खबरें हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सावधान करने के लिए होती हैं। महाराष्ट्र की घटना एक चेतावनी है कि हम अपनी जीभ के स्वाद के चक्कर में अपने शरीर के साथ खिलवाड़ ना करें। जितना हो सके घर का बना हुआ ताज़ा एवं शुद्ध खाना ही खाएं। साथ ही फलों को भी खाने से पहले अच्छी तरीके से धो लें क्योंकि उनके ऊपर कई प्रकार के पेस्टिसाइड्स का प्रयोग हुआ रहता है। और भारी भोजन को कम से कम 2 घंटे बाद ही हम फल खाएं। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा का सार यही है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बस जागरूक रहने की है। महाराष्ट्र की घटना हमें सिखाती है कि चाहे वह बिरयानी हो या कोई भी अन्य भारी भोजन, संयम और सही समय पर खाना ही सेहत की कुंजी है। तो दोस्तों, याद रखिए, फल हमेशा अमृत समान होते हैं, लेकिन तब तक उन्हें जब तक सही समय पर और सही तरीके से ना खाया जाए। मेरे बड़े बुजुर्गों, आपका स्वास्थ्य ही आपके परिवार की सबसे बड़ी खुशी है। इस चिलचिलाती गर्मी में अपना और अपनों का खास ख्याल रखें। खूब सारा पानी पिएं, ताज़ा फल खाएं और दोपहर की तेज़ धूप से बचें। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो हमारा समाज और हमारा परिवार खुशहाल रहेगा। अगर आपको आज की यह पाठशाला पसंद आई और आपको लगा कि यह जानकारी आपके किसी काम आ सकती है या यह जानकारी किसी की जान बचा सकती है, तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने मित्रों के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ आप शेयर कर ज़रूर बताएं। नीचे कमेंट में मुझे बताएं कि आप गर्मियों के लिए किसी खास डाइट प्लान पर वीडियो देखना चाहते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी से कर लें और साथ ही वीडियो के सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन के बटन को भी आप दबा दें ताकि अगली महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। स्वस्थ रहें दोस्तों, सुरक्षित रहें और मुस्कुराते रहें। मैं आपसे जल्द ही मिलूँगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।